क्लास 12 वाले बच्चे का जो बायोलॉजी है उसका जो है ना 8 को लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इंपॉर्टेंट बता रहा है। बस यही 8 को प्रश्न पढ़ना और गारंटी देते हैं कि इसी 8 प्रश्न को पढ़ देते हैं तो एक भी क्लास 12 वाले बच्चे का जो बायोलॉजी है उसका एक भी लॉन्ग प्रश्न नहीं छूटेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए पहला प्रश्न कौन सा पढ़ना है बाबू, पहला प्रश्न डीएनए का सचित्र वर्णन करे। देखो डीएनए का सचित्र वर्णन पढ़ लेते हैं, चित्र के साथ उसका व्याख्या करना, तो 100% गारंटी देते हैं ये इस बार VBI है और ये प्रश्न इस बार आ रहा है, एकदम VBI है और ये लॉन्ग प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सा आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए बाबू डीएनए का सचित्र वर्णन करना जाके पढ़ लीजिए क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में लड़ेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बाबू, दूसरा का प्रश्न देखते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 12 वाले बच्चे के लिए। 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेगा। बता रहे हो कि ये 8 गो 9 गो 10 गो प्रश्न ही बता रहा हूँ, लॉन्ग प्रश्न पढ़ना दीर्घ उत्तरीय का, जाके पढ़ लीजिए। इन सबका लिंक बारी बारी से इन सबका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है, उचित उदाहरणों के साथ लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होती है उस प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबरिया प्रश्न है और 100% हम गारंटी देते हैं ना कि सारे 5 नंबरिया जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 100% लड़ जाएंगे। ठीक है, इस सबका इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। आज चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है एड्स के संचरण की विधि, कारक, लक्षण, बचाव और उपचार का वर्णन करें। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ये 8 ही प्रश्न पढ़ना है लॉन्ग बस और 100% गारंटी ठोक देते हैं कि इन्हीं 8 में से आपका एग्जाम में लड़ जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर देख लीजिएगा कि एड्स के संचरण की विधि क्या है, कारक क्या, लक्षण क्या, बचाव क्या और इसके उपचार क्या है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करें। मतलब महिलाओं का जो जननांग होता है उसका सचित्र आपको वर्णन करना, उसके बारे में लिखना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए छठा क्या है, नर जननांग का सचित्र वर्णन करना है। यानी पुरुषों का जो जननांग होता है उसका क्या करना, आपको सचित्र बने उसका चित्र बनाकर वर्णन करना। और ये भी 5 नंबर के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए ये थोड़ा सा नहीं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे 7वां प्रश्न है मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन करना है। जो मनुष्यों का शुक्राणु होता है, शुक्राणु जिसको स्पर्म कहता है, उसका सचित्र आपको वर्णन करना है। तो इसका भी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे। और अंतिम प्रश्न है आनुवंशिकता के तीनों सिद्धांतों को, तीनों नियमों को लिखना है। आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है, जो 3 गो नियम है, ठीक है ना, प्रभाविता का नियम, ये सब जो मतलब 3 गो नियम दिए मेंडल साहब, वो आनुवंशिकता के तीनों नियमों को कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये 8 गो महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग प्रश्न है, एक बार और देख लीजिए। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला है डीएनए का सचित्र वर्णन करना है, दूसरा का डीएनए और आरएनए में सचित्र अंतर स्पष्ट करना है, तीसरा है उचित उदाहरणों के साथ लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, चौथा एड्स के संचरण की विधि, कारक, लक्षण, बचाव और उपचार का वर्णन करना है, पांचवा है पांचवा है आपका मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है, छठा है नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है, सातवां है मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन करना है और 8वां जो प्रश्न है आनुवंशिकता के तीनों नियमों, तीनों सिद्धांतों को हमें क्या करना, लिखने का काम करना है। तो हम देखिए बाबू एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर ये 8 गो मात्र ये 8 लॉन्ग प्रश्न पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी में और लॉन्ग प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्लास 12 वाले बच्चे को। इन्हीं 8 में से आपके एग्जाम में जितने भी लॉन्ग प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लड़ जाएंगे, एक भी आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। बस इस वीडियो को पूरा आप देखकर सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो क्लास 12 वाले हैं इन टॉपिक को देखकर अपना तैयारी कर सके। और हाँ, इन सभी का बारी बारी से इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा। ठीक है ना, अगर नहीं देखे हैं वो सब वीडियो जाकर देख लीजिए और इन सब टॉपिक का जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो नोट्स है, वो लॉन्ग का आप तैयार कर लीजिए क्योंकि बायोलॉजी में यही से प्रश्न आएगा ताकि बायोलॉजी में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जय हिंद।